किंगडम ऑफ फूल्स, फुलिश किंग एंड मिनिस्टर्स चलाते थे। और यहाँ की कुछ बातें बहुत ही अलग थी, जैसे कि लोग दिन में सोते थे और रात में काम करते थे और सभी चीजें वन डूडू में मिलती थी। एक बार की बात है, संत अपने डिसाइपल यानी अपने एक चेले के साथ इस किंगडम पहुंचे। वो दोनों ये देखकर हैरान हो गए कि लोग यहाँ पे दिन में सोते हैं और रात को काम करते हैं। संत हैरान हो गए ये देखकर कि वन डूडू यानी 1 रुपये में वो कुछ भी खरीद सकते हैं, चाहे वो ज्यादा खरीदे या कम, 1 डूडू में खरीद सकते हैं। संत ने एनालाइज कर लिया था कि ये किंगडम मूर्ख लोग चलाते हैं, यहाँ के रूल्स बहुत ही अनोखे हैं। और तभी वो अपने डिसाइपल यानी चेले को कहते हैं कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मगर डिसाइपल को तो ये जगह पसंद आ जाती है, वो ये जगह छोड़ के जाने से मना कर देते हैं। फिर गुरु अकेले ही चले जाते हैं। यहाँ हर चीज 1 डूडू में मिलती थी, यानी 1 रुपये में कितना भी ले सकते थे। डिसाइपल खा खा के यहाँ पे मोटा हो जाता है। एक बार की बात है, एक चोर मर्चेंट के घर में चोरी करने आता है। चोरी करने के लिए दीवार में वह छेद करता है, मगर वो दीवार मजबूत नहीं थी। वो दीवार उस चोर पे ही गिर जाती है और उस चोर की वहीं पे डेथ हो जाती है। चोर का भाई राजा के पास पहुंचता है और कहता है कि मर्चेंट के घर की दीवार मेरे भाई पर गिर गई, उससे मेरे भाई की डेथ हो गई है, मुझे उसकी डेथ का कुछ कंपनसेशन या भरपाई चाहिए। राजा मूर्ख था, वो ये एनालाइज नहीं करता कि जिसकी डेथ हुई है वो एक चोर था। इसके बदले वो उस मर्चेंट को महल बुलाता है दंड देने के लिए। मर्चेंट महल आता है और एक्सेप्ट करता है कि उसकी घर की दीवार गिरने से उस चोर की डेथ हो गई है। तभी किंग अनाउंस करता है कि इस मर्चेंट को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मर्चेंट घबरा जाता है और कहता है राजा मेरी गलती नहीं है, ये गलती उस व्यक्ति की है जिसने ये कमजोर दीवार बनाई है। राजा एक्सेप्ट कर लेते हैं और ओल्ड ब्रिकलेयर को महल पेश होने के लिए कहते हैं। ब्रिकलेयर महल पहुंचता है और एक्सेप्ट करता है कि एक वक्त पे ये दीवार उसने ही बनाई थी। राजा कहता है तो तुम्हारी ही वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मैं तुम्हें दंड दूंगा। ब्रिकलेयर घबरा जाता है और कहता है राजा जब मैं ये दीवार बना रहा था तब एक डांसिंग गर्ल की वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए दीवार कमजोर बनी थी। ब्रिकलेयर कहता है कि वो डांसिंग गर्ल बहुत ही सुंदर थी, उसने पैरों में एंकलेट्स पहनी थी, जब भी आसपास से जाती थी तो शोर होता था, इसमें राजा उसकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। राजा उस डांसिंग गर्ल को महल बुलाता है। वो डांसिंग गर्ल अब बूढ़ी हो चुकी थी, अब वह महल आती है। महल आकर वह जैसे ही एक्सेप्ट करती है तभी किंग कहता है कि तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। उस समय डांसिंग गर्ल एक गोल्डस्मिथ से अपनी ज्वेलरी बनवा रही थी, जो कि बना के देने में देरी कर रहा था, इसलिए वो उसकी दुकान के बार बार चक्कर लगा रही थी। वो कहती है कि इसमें मेरी नहीं गोल्डस्मिथ की गलती है। राजा गोल्डस्मिथ को महल बुलाता है। गोल्डस्मिथ यानी सुनार महल पहुंचता है और राजा से कहता है कि राजा उस टाइम में एक बेसब्र मर्चेंट का ऑर्डर बना रहा था, इसलिए मैं बार बार इस डांसिंग गर्ल को एक्सक्यूजेस दे रहा था और उसका काम डिले कर रहा था। गोल्डस्मिथ जिस मर्चेंट की बात कर रहा है वो वही मर्चेंट है जिसकी दीवार टूटने के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मर्चेंट को राजा महल बुलाता है। मर्चेंट महल पहुंचता है और राजा से कहता है राजा राजा मैंने कोई गोल्डस्मिथ को ऑर्डर नहीं दिया था, मेरे पापा जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्होंने इस गोल्डस्मिथ को ज्वेलरी बनाने का ऑर्डर दिया था। किंग अनाउंस करते हैं कि जो रियल कल्प्रिट था वो इस मर्चेंट के फादर थे, जिनकी अब डेथ हो चुकी है, इसलिए अब पनिशमेंट उनके बेटे को दी जाएगी।
राजा अपने सर्वेंट्स को बुलाता है और सर्वेंट्स को बुला के ऑर्डर देता है कि इस मर्चेंट को पनिशमेंट देने के लिए एक न्यू स्टेक बनाओ। कहानी में एक नया ही ट्विस्ट आता है। मर्चेंट बहुत ही पतला था। मिनिस्टर्स कहते हैं कि इस मर्चेंट को इस स्टेक से मृत्यु नहीं दी जा सकती, वह बहुत ही ज्यादा पतला है। राजा कहता है कि इससे तो एक मोटे ही व्यक्ति को फांसी दी जा सकती है। अपने सर्वेंट्स को बुला के ऑर्डर देता है कि जाओ एक मोटा व्यक्ति ढूंढो जिसे हम इस मर्चेंट के बदले फांसी दे सके। राजा के सर्वेंट्स राज्य में एक मोटा व्यक्ति ढूंढ रहे थे जिसे वह राजा के सामने मृत्यु देने के लिए पेश कर सके। तभी उन्हें डिसाइपल दिखता है जो कि खा खा के मोटा हो चुका था। राजा के सर्वेंट्स डिसाइपल को पकड़कर महल ले जाते हैं जिससे कि राजा उसे पनिश कर सके। इनोसेंट डिसाइपल घबरा जाता है और अपने गुरु को मन ही मन प्रे करने लगता है हेल्प के लिए। डिसाइपल के गुरु को रियलाइज होता है कि उनका चेला एक बड़ी मुसीबत में है। तभी वह अपने डिसाइपल के पास पहुंचते हैं उसको बचाने के लिए। गुरु वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनका चेला तो मुसीबत में है। वो एक ट्रिक अपनाते हैं और वो ट्रिक अपने चेले के कान में बोलते हैं। गुरु और डिसाइपल दोनों लड़ने लगते हैं। गुरु कहते हैं कि पहले मैं मरूंगा, डिसाइपल कहते हैं नहीं नहीं पहले मैं मरूंगा। दोनों पहले मरने के लिए फाइट करने लगते हैं। किंग ये सब देखकर बहुत ही हैरान रह जाते हैं। किंग गुरु से पूछते हैं कि आप पहले क्यों मरना चाहते हो। गुरु राजा से कहते हैं कि राजा इस न्यू स्टेक से सबसे पहले जिसे फांसी दी जाएगी वो अगले जन्म में इस राज्य का राजा बनेगा और जिसे सेकंड नंबर पे दी जाएगी वो यहाँ का मिनिस्टर बनेगा। राजा ये सब सुन के परेशान हो जाता है और इस फांसी को वह पोस्टपोन करता है और जाके अपने मिनिस्टर्स से मिलता है और उनसे इसके बारे में डिस्कस करता है। उस रात वह मूर्ख किंग और मिनिस्टर चुपचाप जेल जाते हैं और जेल जाके उस गुरु और डिसाइपल को छुड़ा देते हैं और किसी को भी पता नहीं लगने देते। किंग एंड उनका मिनिस्टर अगले जन्म में फिर से किंग एंड मिनिस्टर बनना चाहते थे, इसलिए वह गुरु और डिसाइपल की तरह कपड़े पहन लेते हैं जिससे कि सब उन्हें गुरु और डिसाइपल समझें। अगली सुबह किंग और मिनिस्टर जो कि गुरु और डिसाइपल की वेशभूषा में थे उन्हें पनिशमेंट देने के लिए ले जाया जाता है। जब उन दोनों की डेड बॉडी क्रोज और वल्चर्स के खाने के लिए डाल दी जाती है तब लोग उन्हें पहचान लेते हैं, अरे ये तो हमारा राजा और मिनिस्टर है, और देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। फिर सभी लोग गुरु एंड डिसाइपल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप हमारे नए किंग और मिनिस्टर बन जाओ। गुरु एंड डिसाइपल कहते हैं कि हम यहाँ के राजा और मिनिस्टर तभी बनेंगे जब आप हमें पुराने रूल्स को बदलने देंगे। तब से वहाँ पे लोग दिन में काम करने लगे और रात में सोने लगे और सब कुछ वन डूडू में नहीं मिलता था। अब सब चीज की अपनी ही वैल्यू थी। तब से ये किंगडम भी बाकी किंगडम्स की तरह नॉर्मल हो गया। लर्नर्स, ये हमारी कहानी यहीं खत्म होती है।